कि नेहरू जी ने कहा था कि अटल एक दिन तुम देश का प्रधानमंत्री बनेगा, आपने कहा। दोस्तों, एक बार जवाहरलाल नेहरू जी ने यह कह दिया था कि अटल एक दिन तुम देश के प्रधानमंत्री बनोगे। जब इस बात को अटल जी ने संसद में कहा था तो लालू जी ने उसका मजाक उड़ाते हुए देखिए कैसे कुछ जवाब दिया था। आप जाइए, अभी भी मेरा सुझाव है, हालांकि सुझाव देने का हकदार आपके उम्र के आदमी के लिए हम नहीं जोग समझते, लेकिन आपने कहा था माननीय प्रधानमंत्री जी, पूरे देश के कांग्रेस के लोगों को विन ओवर करने के लिए, संपैथी लेने के लिए, कि नेहरू जी ने कहा था कि अटल एक दिन तुम देश का प्रधानमंत्री बनेगा, आपने कहा था। ये लिखा हुआ है रिकॉर्ड में, आपने कहा था। तो आप एक बार नहीं, आप 2 बार हो गए। नेहरू जी तो एक बार बोले, आप हो गए 2 बार। आप तो जान छोड़िए मुल्क का। महोदय, दूसरे का दे दीजिए। महोदय, क्या आपने कहा था? अब अपने हम लोगों ने, अब आप हम लोगों को पाठ पढ़ाते हैं। अडवाणी जी चले गए उठ के, अडवाणी जी उठ के चले गए, आप हमको पाठ पढ़ाते, हमको शिक्षा देते। जब हमारे आदरणीय जो चोटी के नेता थे मुल्क के नेहरू जी जैसे लोग, लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी, सारा जो पक्ति के उस समय नेता थे, उन्होंने आपको जरूर आशीर्वाद दिया और उनके आशीर्वाद से 2 बार आप हो गए। लेकिन अभी जो आपने कार्यक्रम घोषणा किया था इसी हाउस में, जवाहर रोजगार योजना को क्यों मिटा दिया आपने? रीनेम क्यों कर दिया? सारे चीज को कंपाइल क्यों कर दिया? इंदिरा आवास को क्यों आपने रिकंपाइल कर दिया? आप इतिहास को मिटा के और आरएसएस के संस्कृति को देश की जनता पर लालच दिखा के लादना चाहते हैं। इसके लिए हमने कहा ये सवाल सत्ता का कौन क्या हो नहीं हो, क्या कौन मंत्री, क्या मंत्री हो, मंत्री आएंगे और जाएंगे, लेकिन एक बार मुल्क मुट्ठी से निकल गया तो फिर संभाल से बाहर हो जाएगी बात। दोस्तों, लालू जी को मशीन के थ्रू वोटिंग करने में दिक्कत होती थी और उनका एक बार वोट गलत चला गया था, जिसको लेकर के जब दोबारा वोटिंग होने वाली थी तो देखिए लालू जी ने कितने मजाकिया अंदाज में उस चीज को मना किया था। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप वोटिंग के पहले सीधे राष्ट्रपति भवन में चले गए। आपने पहले भी ये काम किया है और ये लोग घेर घेर के आपका अपमान करवा रहा है। कह रहा कि जीत जाएंगे, जीतेगा, आप तो हार चुके हो। गलत फहमी में नहीं रहना। आज इस बार वोटिंग होगा खड़ा होकर, अगर वोटिंग भी हुआ तो। वो टेक्निकल काम में हम लोग नहीं जाएंगे। उस बार आपने भी गलती कर दिया था और हमारा भी बटन गलत दब गया था, प्रधानमंत्री ने भी। इसलिए मेरा निवेदन है, देख, अरे भाई रुकिए ना। अरे क्या जी, हाँ, बोगस वोट पड़ी थी, उसका क्या हुआ? बोगस वोट जो पड़ा था ना, अबरी ऐसा दुरुस्त वोट पड़ रहा है कि हमेशा के लिए याद रहेगा आपको, बढ़िया से वोट पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि पीला वाला कागज नहीं रहेगा, कहाँ लाल जला, कहाँ उजर जला। दोस्तों, लालू जी ने नीतीश कुमार के ऊपर व्यंग कसा था, क्या कुछ कहा था, आइए देखते हैं इस वीडियो में। अब ये जौहर साहब को देखिए, देवगौड़ा जी पीछे बैठे हैं, नीतीश जी वहां, हमारे भाई रामविलास पासवान जी बैठे हैं। हमने कहा कि सोनपुर में प्रधानमंत्री जी को ले जाके आप पुल गंगा पर बना नहीं तो देश के प्रधानमंत्री से काहे उद्घाटन करवा दिया, और इन्होंने, नीतीश जी ने स्वीकार किया। अब आप जहां गए प्रधानमंत्री जी बिहार शरीफ में, ये नीति है, हमारी पॉलिसी है कि कोल पीठ जहां होगा वहीं थर्मल होगा, सरकार की नीति है। औरंगाबाद में ये जो प्रोजेक्ट था बिजली का,
वहाँ से समता पार्टी का समर्थन है, वहाँ का एमपी यहाँ बैठे होंगे लड़का, वो राम नरेश भाई हमारा लूटन सिंह थे, उनका लड़का हम लोग लूटन यादव बोलते थे, हम जान दे के जीता थे। वो लड़का क्या हालत है समता पार्टी का, आप जाके देखिए जहाँ औरंगाबाद में नीतीश जी ले गए, वहाँ कहाँ ले गए, बाढ़ में थर्मल जहाँ वाटर लॉगिंग है, जहाँ जला का पूरा इलाका है, वहाँ ले गए और आपसे ले गए, वहाँ उद्घाटन करवा दिए। हमने कहा है प्रधानमंत्री को, हमने मुख्यमंत्री को सुझाव दिया है कि राजेंद्र सिंह से पूछो तो लिख करके राज्य सरकार कि ये प्रोजेक्ट कब बनेगा, कब बना है, कितना पैसे का प्रावधान है। जो हम कर सकते हैं वही काम करें। बिहार को कितना ठगा जाएगा आप बताइए तो। अभी 14 तारीख को जौहर साहब नीतीश जी चले गए नालंदा में, कहा राजगीर में। राजगीर हमारा संस्कृति और हिस्ट्री हमारा जरासंध का अखाड़ा है, हमारी संस्कृति है, शांति स्तूपा है। वहां आपने कहा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हम लगाएंगे। आपने कहा था कि नालंदा में वोट के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाएंगे, और जब आपको मालूम हुआ कि आपकी विदाई हो रही है तो जल्दी जल्दी कम से यहाँ बैठ के एमपी आपको ठीक करना चाहिए था। आप चलेगा वहां राजगीर, भिजवा दिया आदमी की राबड़ी देवी मुख्यमंत्री को भी अतिथि के रूप में लाइए। आज से पहले जितना आपने काम किया है बिहार में, उद्घाटन चाहे रेल का हो या पुल का हो या कोई चीज, कभी बिहार के जब फेडरल सिस्टम है, संविधान एक है, राष्ट्रपति एक है, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट है, स्टेट जहां क्षेत्रीय पार्टियों को आपने कहा कि हम आपको स्ट्रेंथन करेंगे, राज्य को हम स्वायत्तता देंगे, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री को पता नहीं, और केंद्र का मंत्री जाके जहां मन में आता माटी कोड़ता, उद्घाटन करता, झूठ बोलता, बिहार को चीट करता। इसलिए हमने कहा ऐसा ही लोग महसूस नहीं करें, हम कॉपरेट करना चाहते थे आपको। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें।